हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूं। दोस्तों, जैसे कि हम आपके सामने आज आरओ और एआरओ के लेकर पर्यायवाची शब्द लाए हैं। ठीक है। ये पर्यायवाची शब्द दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट हम वन आज आपको पर्यायवाची का सॉल्व कराएंगे। इससे सॉल्व कराने से पहले थोड़ा सा पर्यायवाची के विषय में अगर जान लिया जाए। जैसे कि पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं, यानी अंग्रेजी के सिनोनियम शब्द के समानार्थी होते हैं। पर्यायवाची शब्द अंग्रेजी के सिनोनियम शब्द के समानार्थी होते हैं। ठीक, जैसे कि जल के पर्यायवाची शब्द जल, नीर, तोय, अम्ब, बारी होते हैं। इसी तरह से दोस्तों, जैसे कि नीर, तोय, अम्बु सब ये जल को कहा जाता है, तो ये एक दूसरे के समानार्थी हैं। ठीक है। और अगर जल के पर्यायवाची शब्द में ही दोस्तों अगर हम जैसे जा लगा दें पीछे, जलज, नीरज, अम्बुज, बारिश, तो ये कमल के पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम जल के पर्यायवाची शब्द में अगर दा लगा दें, जैसे जलद, नीरद, अम्बुद, बारिद, तो ये बादल के पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम जल के पर्यायवाची शब्द में अगर धी लगा दें तो वो समुद्र के पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं, जैसे जलधि, अम्बुधि, बारुधि। ठीक है। तो यही हमारे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक। अब जैसे कि हम आपको प्रैक्टिस सेट वन का पहला क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, तो चलते हैं अपने टॉपिक प्रैक्टिस सेट वन के पहले क्वेश्चन पर। उत्थासन पर्यायवाची है। उत्थासन पर्यायवाची है। तो दोस्तों, उत्थासन जो होता है वो किसका पर्यायवाची होता है? तो उत्थासन अग्नि का पर्यायवाची होता है। अग्नि का पर्यायवाची होता है। इसके और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे कृषाणु, दसन और दहन, दहन, वायुसका। ठीक है। और धूमकेतु, ये भी उत्थासन के इनके पर्यायवाची होते हैं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। चोर का पर्यायवाची शब्द है। चोर के अगर पर्यायवाची शब्द की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो चोर का पर्यायवाची शब्द खनक होता है। खनक होता है। इसका अगर पर्यायवाची शब्द बताएं तो चोर का पर्यायवाची शब्द तस्कर, दस्यु, कुंबिल। ठीक है। और रजनीचर, ये भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। तिमिर का पर्यायवाची शब्द है। अगर तिमिर की बात करें दोस्तों, तो तिमिर का पर्यायवाची शब्द अंधकार होता है। अंधकार होता है। अगर तिमिर की अगर बात की जाए तो तिमिर के पर्यायवाची शब्द तम, तमस, अंधेरा और अंधेरा, ये भी होते हैं। ठीक है। जैसे कि तम, तमस, अंधेरा और अंधेरा, अंधेरा, अंधेरा आदि भी इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन पढ़ने में दोस्तों मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि नहीं है, या ये पूछा है नहीं है। ध्यानपूर्वक आप क्वेश्चन पढ़िए। हर वीडियो में मैं आपसे कहता हूं कि क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ना चाहिए, और जिससे कि हमें कोई गलती की चांस ना हो। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर व्योम के पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं तो दोस्तों अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है, अंबर भी होता है, नभ भी होता है। पीयूष जो है वो व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो सुधा, अमीय, सोम, ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं, और अमृत, ये भी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्न में देवता का पर्यायवाची शब्द है। बात होती है देवता के पर्यायवाची शब्द को लेकर। तो
तो निम्न में देवता का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों इसमें किंकर जो है, जो देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये दास का पर्यायवाची शब्द होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर विपुल की, तो विपुल होता है बहुत अधिक, विपुल यानी बहुत अधिक। अगर यहाँ लोकेश की बात करते हैं दोस्तों, तो लोकेश ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द होता है। तो यहाँ देवता के पर्यायवाची शब्द की अगर बात की जाए तो विबुध इसका पर्यायवाची शब्द होता है देवता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। अपर्णा का पर्यायवाची दोस्तों पार्वती होता है। क्या होता है? पार्वती। अगर यहाँ हम बात करते हैं जैसे उमा, इसके का भी होता है, शिवा, गौरी, रुद्राणी, ये भी इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि पार्वती के अन्य पर्यायवाची शब्द अगर की बात की जाए तो उसका उमा, उमा कह देते हैं हम। ठीक है, और शिवा, गौरी, गौरी आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है? घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। यहां आप फिर देखें, क्वेश्चन पूछा नहीं है। अगर बात की जाए दोस्तों तो घोड़े के पर्यायवाची को लेकर, तो बाज जो घोड़े का पर्यायवाची है, और तुरंग ये भी है भी है। शार्दूल जो होता है वो घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, ये सिंह का पर्यायवाची होता है, सिंह का पर्यायवाची है, शेर का पर्यायवाची। ठीक है, तो यहां ऑप्शन नंबर हमारा 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन फिर पूछता है नहीं है, तो यहां अगर यमुना के पर्यायवाची शब्द की बात की जाए तो दोस्तों हंस, सुता यमुना का पर्यायवाची होता है। अर्कजा ये भी यमुना का पर्यायवाची होता है। कृष्णा ये भी पर्यायवाची है इसके। अगर नहीं की बात की जाए तो कूलंगसा इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, कूलंगसा इसका पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 कूलंगसा की अगर बात की जाए दोस्तों, तो कूलंगसा जो होता है वो नदी का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? नदी का। और यहां यमुना का पूछ रहा है। नदी का पर्यायवाची कूलंगसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है, केतु का पर्यायवाची नहीं है। केतु की अगर पर्यायवाची की पर बात की जाए तो दोस्तों केतु का पर्यायवाची झंडा होता है, और पताका भी होता है इसका, और निशान भी होता है। अगर यहां हम बात करते हैं केतु के पर्यायवाची के लेकर, तो ग्रह केतु का पर्यायवाची नहीं होता दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तलवार का पर्यायवाची शब्द है, तलवार का पर्यायवाची शब्द है। अगर तलवार की पर्यायवाची शब्द की बात की जाए तो दोस्तों हलवार जो होता है तलवार का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। धरवार ये भी पर्यायवाची शब्द नहीं है। धारदार ये भी नहीं होता। करवाल जो होता है वो ऑप्शन नंबर 2 तलवार का पर्यायवाची शब्द होता है। अगर तलवार के पर्यायवाची की शब्द अगर दोस्तों अगर बात की जाए तो इसका पर्यायवाची शब्द खड़ग, शमशीर ये भी इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। खड़ग है, शमशीर है। और अगर और बात की जाए तो हमारा कृपाण, कृपाण भी इसका पर्यायवाची शब्द होता है। जैसे कि इसके तलवार करवाल के बारे में बात की जाए तो कलवार का शमशीर, शमशीर, खड़ग,
ठीक है। और कृपाण, और इसका एक अस्सी, ये भी इसका पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। तरवाल के अगर शमशीर, खड़ग, कृपाण और अस्सी, ये भी तलवार के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आंख का पर्यायवाची है। आंख की अगर पर्यायवाची की बात की जाए दोस्तों, तो अजा आंख का पर्यायवाची नहीं है, ना चंचला है, ना इशू है। आंख का पर्यायवाची इच्छू होता, अच्छी होता है। क्या होता है? अच्छी इसका है। अगर अजा की बात की जाए तो अजा बकरी का पर्यायवाची शब्द है, और चंचला जो है वो हमारा बिजली का पर्यायवाची शब्द है, और इशू जो होता है वो बाण का पर्यायवाची शब्द होता है। तो आंख का पर्यायवाची शब्द हमारा अच्छी होता है। अजा जो होता है वो हमारा होता है बकरी, बकरी का पर्यायवाची शब्द है। चंचला की बात की जाए तो ये बिजली का, बिजली का पर्यायवाची शब्द। अगर इशू की बात करते हैं दोस्तों, तो ये हम हमारा बाण का पर्यायवाची शब्द है, बाण का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 यहां आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। पत्नी का पर्यायवाची है, पत्नी का पर्यायवाची है। अगर पत्नी की पर्यायवाची की बात की जाए दोस्तों, तो यहां पत्नी का पर्यायवाची हमारा बामा होता है। क्या होता है? बामा। ठीक है। और अगर जैसे कि हम जब बात करते हैं दोस्तों, ये प्रमदा, कामनी और वनिता, ये अगर इसकी बात की जाए, प्रमदा, कामनी और वनिता, तो ये स्त्री के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों। किसके पर्यायवाची होते हैं? स्त्री के, स्त्री के पर्यायवाची। ठीक है। ये हम पत्नी का पर्यायवाची की बात करते हैं, तो ये पत्नी का पर्यायवाची होता है बामा। ठीक है। और अगर यहाँ हम बामा, दारा, बामांगी, ये भी पत्नी के पर्यायवाची हैं। बामा, दारा, बामांगी, दारा, बामांगी, ये भी पत्नी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। रुधिर का पर्यायवाची है, रुधिर का पर्यायवाची है। रुधिर के पर्यायवाची की बात की जाए दोस्तों, तो रुधिर का पर्यायवाची होता है वो लघु, लहू होता है। क्या होता है? लहू होता है। या दोस्तों जब पय लिखा हुआ है, पथ की जगह पय। ठीक है। इसका पर्यायवाची होता है लहू, रुधिर का। अगर यहाँ पय की बात की जाए, तो पय जो होता है वो हमारा दूध का पर्यायवाची होता है। अगर रसाल की बात की जाती है दोस्तों, तो रसाल जो होता है वो आम का पर्यायवाची होता है। ठीक है। अगर अर्लब, अर्लब की बात करते हैं दोस्तों, तो अर्लब हमारा समुद्र का पर्यायवाची होता है। पय जो है ये दूध का पर्यायवाची है, दूध। रसाल ये आम का होता है, और अर्लब जो होता है हमारा समुद्र का पर्यायवाची, समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है। तो यहां पर रुधिर का पर्यायवाची शब्द लहू होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्न में से कामदेव का पर्यायवाची है, कामदेव का पर्यायवाची की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो कामदेव का पर्यायवाची हमारा बिडोजा नहीं होगा। ठीक है। बिडोजा जो है वो इंद्र का पर्यायवाची है। अगर पिशुन की बात की जाए दोस्तों, तो पिशुन जो होता है वो चुगलखोर होता है। पिशुन कौन होता है? वो चुगलखोर का होता है। और अगर हम यहाँ बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि अश्म की बात की जाए, तो अश्म जो होता है हमारा यानी पत्थर का पर्यायवाची होता है। अश्म पत्थर का पर्यायवाची होता है। कामदेव का पर्यायवाची अगर जब बात की जाए, तो मार कामदेव का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा होता है। बिडोजा जो होता है वो दोस्तों हमारा यानी इंद्र का पर्यायवाची होता है। इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची बिडोजा। अगर पिशुन की बात की जाए दोस्तों, तो जहां पिशुन जो होता है वो चुगलखोर होता है,
चुगलखोर। ठीक है, अगर यहां हम अश्व की बात करते हैं तो पत्थर, ये पत्थर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है, मीन का समानार्थी। हमने अभी आपको बताया कि पर्यायवाची शब्द यानी जो समानार्थी होते हैं, तो यहां पूछा कि मीन का समानार्थी होता है। तो यहां दोस्तों अगर मीन के समानार्थी की बात की जाए तो झक जो होता है वो मीन का समानार्थी होता है। अगर सिलीमुख, अली और सटपथ की बात की जाए तो ये भौरे के पर्यायवाची होते हैं। किसके होते हैं? भौरे यानी भ्रमर का पर्यायवाची शब्द होते हैं ये तीनों। ठीक है, भौरा, भौरा के पर्यायवाची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है, खर का पर्याय शब्द नहीं है। यहां देखें आप, खर और ये नहीं, इस तरह से पूछा है। ठीक है, इस चीज पर जरूर ध्यान रखें। कभी कभी ऐसा होता है हम नहीं पढ़ पाते हैं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन को बहुत गौर से ध्यान से समझें तब सॉल्व करें। ठीक है, निम्न में से खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर यहाँ हम बात करते हैं जैसे खर के पर्यायवाची शब्द को लेकर, तो गधा जो होता है इसका नहीं होता है, तिनका ये भी नहीं है, और तेज जो होता है ये। ठीक है, अगर ये दुष्ट अगर देखा जाए तो दुष्ट इसका पर्यायवाची नहीं है। दुष्ट जो होता है वो खल का पर्याय होता है, दुष्ट जो है खल का पर्याय होता है, ना कि खर का। तो ठीक है, तो इसमें आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1। ये दुष्ट जो होता है वो हमारा खल का पर्यायवाची होता है, खल का पर्यायवाची। ठीक है, तो खर ये ही नहीं है हमारा आंसर। नंबर क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? विसिक, विसिक की अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ विसिक जो होता है हमारा तुम्हारा ये बाढ़ का पर्यायवाची है। ये किसका पर्यायवाची है? बाढ़ का पर्यायवाची होता है विसिर, विसिक। ठीक है, अगर इसके और पर्यायवाची की अगर बात करते हैं तो बाढ़ का पर्यायवाची है तुम्हारा तोमर, शर, इशु। तोमर, शर और इशु भी होता है। ठीक है, जैसे कि इसकी तोमर, शर और इशु, ये भी बाढ़ के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तोमर, शर और इशु। ठीक, यहां बिसिक जो है वो बाढ़ का हुआ। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। धनंजय का पर्याय है, धनंजय का पर्याय है। अगर धनंजय की बात की जाए दोस्तों तो धनंजय का पर्याय जो होता है हमारा गुणाकेश होता है, गुणाकेश धनंजय का पर्यायवाची होता है। अगर हम इस पर बात करते हैं दोस्तों तो पार्थ, अर्जुन और कौंते और सब्यसाची ये भी कहलाते हैं धनंजय को। पार्थ, अर्जुन, कौंते और सब्यसाची ये भी हमारा धनंजय के पर्यायवाची कहलाएंगे। पार्थ, कौंते, पार्थ, अर्जुन, कौंते और सब्यसाची, साची। ठीक है, ये भी कहलाती है इसके। तो धनंजय का पर्यायवाची यहां पर हमारा दोस्तों गुणाकेश होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। टीका शब्द का पर्याय है, टीका का पर्याय है। अगर टीके की पर्याय की बात की जाए दोस्तों तो यहां टीके का पर्याय व्याख्या होता है। क्या होता है? व्याख्या। और अगर इस पर हम बात करते हैं तो वर्णन और विवेचन आदि भी इसके पर्याय है, वर्णन और विवेचन।
विवेचन। ठीक है, आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1 पर्यायवाची शब्द के आज लास्ट क्वेश्चन, हम 20वें क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं है ये पूछा है। ठीक है, तो यहाँ इला, अचला, अब अचल और अबनी 4 ऑप्शन दिए। अगर यहाँ पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द की अगर बात करते हैं तो यहाँ पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी अचल जो है जो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। ठीक है, और अगर हम जब बात करते हैं दोस्तों तो इला, अचला और अबनी ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होते हैं। और अचल जो है वो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका होता है? पहाड़ का पर्यायवाची शब्द होता है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ 3 आंसर होता है। मित्रों, तो आज हमने आपको पर्यायवाची शब्द के प्रैक्टिस सेट 1 से पूरी तरह से अवगत कराया। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा प्रैक्टिस सेट काफ़ी पसंद आया होगा, और इसी तरह हम आपके सामने लगातार प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। और आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। ठीक है, और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2 के साथ, पर्यायवाची के साथ। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।